ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशमो मां जानतुं जासि गर्भदम्म। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। आज रामनवमी है। आज चैत्री नवरात्रि में की 9वीं तिथि है और माँ सिद्धिदात्री के पूजन का विधान है। आज सूर्यवार है तो भगवान सूर्य देव के पूजन का विधान है। आज पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं बृहस्पति और उनके स्वामी हैं शनि, तो उन सब का भी पूजन का विधान है। और साथ में ये भी है कि आजकल जो युति चल रही है शनि सूर्य, शनि राहु, शुक्र बुध, ये सब एक साथ, तो उन सब के विधान की भी बात करते हैं। सबसे पहले कल वाले वीडियो में मैंने बोला है सिद्धिदात्री देवी, वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स कि आपको सिद्धियाँ चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आप करिए माँ सिद्धिदात्री के पूजन का विधान, आप करिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा। देखिए नवरात्रि में हम करते हैं, पर जो मैंने वीडियोज़ में बोला है कंटिन्यूसली शैलपुत्री से, प्रथम प्रतिपदा तिथि से, और अभी ये आज संपूर्ण नवरात्रि हो गए, तो यहाँ तक मैंने जो भी देवी के स्वरूप के साथ में जो ग्रह को जोड़ा है, आप हर दिन हर एकम से मान के चलिए, आप प्रतिपदा से आप अपने मन के अंदर संकल्प करके कि आज नवमी है तो सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, या आपकी जो डिमांड है, जो सा ग्रह को ठीक करना है, आपको जो ग्रह आप ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आप ऐसा करिए कि भाई ये ग्रह मेरे को ठीक करना है और इसके लिए ये उपाय है। हम दूसरे भी उपाय बताते हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैंने हर ग्रह का उपाय बता रखे हैं। एक सीरीज चली थी अभी लास्ट वीक, उसमें मैंने उन लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं फॉर ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट राहु केतु, वो भी बना दूँगा, पर दूसरे सब ग्रहों के बना दिए मैंने। उसमें ये बोला हूँ कि जीवन भर कौन से लोग हैं जिनको कि चंद्रमा की या मंगल की या बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जीवन भर कौन से वो लोग हैं जिनको चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि और रवि, इनके उपाय करने की ज़रूरत है। और क्या उपाय करने हैं, ये सब के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ग्रह के नाम से मैंने बना रखे हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे आप जाके देख सकते हैं। अब माँ सिद्धिदात्री की बात कर रहे थे हम, तो आपको ये बिल्कुल संपूर्ण और सफल कर देंगे सिद्धिदात्री लास्ट। और वैसे ये केतु को कंट्रोल करती हैं। केतु मीन्स एक्सपेंशन। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ में, किसी भी एरिया में हमें एक्सपेंशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, करिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा। और आपको ये भी बता दूँ, ऑल ऑफ ए सडन जो फ़ायदा होता है, मतलब जो लॉटरी खुलती है वो माँ सिद्धिदात्री खोलती है, तो आप वो कीजिए। अब दूसरा बात कर रहे हैं हम देवी सिद्धिदात्री की और नवरात्रि की। अब दूसरा क्या है कि रेगुलर वे में आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसमें सब श्लोकी दुर्गा ज़रूर बोलिए, रोज़ाना बोलिए। उसके बाद 108 नेम्स बोलिए। उसके बाद में दुर्गा कवच, जिसमें आपकी बॉडीली यू गेट फुल प्रोटेक्शन, कवच बन जाता है आपके शरीर के ऊपर, सेफ्टी बन जाती है, तो वो कीजिए। उसके बाद में 32 नेम्स है, ये पीछे के पेजेस में है, क्षमा प्रार्थना के बाद
32 नेम्स हैं जो कि क्षमा प्रार्थना के बाद में है, लास्ट वाले पेजेस पे, वो पढ़िए। और फिर है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये समझ लीजिए कि ये दुर्गा सप्तशती की लाइफ लाइन है, समझ लीजिए। वैसे ये दुर्गा सप्तशती तो मार्कंडेय पुराण का पोर्शन है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखी गई है, रचित है। ये रुद्रयामल ये समथिंग डिफरेंट है। इसमें ये बता देता हूँ आपको कि भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, यूँ करके है सिद्ध, इसका नाम इटसेल्फ क्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो वो पाठ कीजिए। अब आप कहें कि हमें संस्कृत नहीं आती है, वो ये नहीं, देखिए आजकल यूट्यूब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप देवी का अभिषेक कर रहे हैं, देवी के 108 नेम की आप माला फेर रहे हैं, देवी के आप सब श्लोक वो सुन रहे हैं। तो देखिए दो चीज़ें तो ये कि याद रखिए, कोशिश कीजिए कि पूजा घर में आप जो होते हैं, घर में मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है, पूजा घर में होते हैं, जब करें, नहीं बैठता, आप ऑफिस में कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप नींद में नहीं होने चाहिए और बाथरूम में नहीं होने चाहिए। वेरी वेरी इनफॉर्मल वे में बोल रहा हूँ आपका। शुद्धिकरण हमें शरीर से भी ज़्यादा अंतरात्मा का, मतलब हमारे अंदर अगर हमने मानसिक ये शब्द शुरू कर लिए, हालांकि डिफ़िकल्ट है, वी रिक्वायर ए ऑब्जेक्ट टू कंसंट्रेट, बट प्रैक्टिस करने से सब होता है। तो मानसिकता पे लेवल पे भी अगर आप ये कर लेते हैं तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। मैं जब भी किसी भी व्यक्ति के लिए जाप और पूजा किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के करवाता हूँ तो पहले उनको ये कहता हूँ कि अपनी गट फीलिंग पे, अपनी हार्ट और माइंड फीलिंग पे अपने आप को पूर्ण रूप से सेटल करके और तय कीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं उनके लिए वो जाप और पूजा ऑर्गेनाइज करता हूँ। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपे अमादितिम तमोहरि सर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम। आज सूर्यवार है। सूर्य अभी मीन राशि में चल रहे हैं, शनि राहु बुध शुक्र। और ये भी बता दूं आपको कि ये युति जो है सूर्य और शनि की, वो अच्छी नहीं है। सूर्य अभी जैसे मीन राशि में है तो सिंह राशि वालों को, तुला राशि वालों को, मेष राशि वालों को और कुंभ और मीन राशि वालों को भी इनके उपाय करने की ज़रूरत है। और कुछ हद तक धनु राशि वालों को भी उपाय करने चाहिए। सूर्य देते हैं लॉन्गेविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर एंड प्रोटेक्ट योर मैरिड लाइफ, बिकॉज सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो उससे वो बचाते हैं। और अभी तो विशेष ये है, सूर्य और शनि की युति चल रही है। इट्स ए डिफ़िकल्ट टाइम फॉर बोथ द प्लैनेट्स, क्योंकि उन दोनों में दुश्मनी है। इसलिए तो आपको बहुत ध्यान से सूर्य का भी उपाय करना चाहिए और शनि के भी उपाय करने चाहिए। आप चाहे किसी भी राशि के हैं, सूर्य शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से ये करना है, जीवन भर करना है। और अभी भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 13 अप्रैल तक सूर्य के पूरे उपाय करें, साथ में शनि के भी उपाय करें। ये हो गया। शनि का विग्रह हमारे घरों में होता नहीं है, तो शनि देव का भी ये बता देता हूँ आपको कि उनका भी अभी उपाय करने हैं। और श्री करणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके देख लीजिए, जिसमें कि शनि के उपाय उन लोगों के मैंने वीडियो बनाए, उन लोगों के लिए जिनको कि जीवन भर शनि के उपाय करने हैं, तो वो उपाय आप भी कीजिए। शनि अभी मीन राशि के हैं तो देखिए बड़ा ढैया चल रहा है सिंह राशि के, छोटा ढैया चल रहा है धनु के, और 4.5 चल रही है, वो चल रही है कुंभ, मीन और मेष राशि के। और दिस पीरियड मीन्स द स्टे ऑफ सैटर्न इन द पाइसेस विल बी अप टू 3 जून 2027। तो आपको निरंतर इन लोगों तो करना ही है जिनकी जन्म कुंडली में शनि मेष राशि का नीच राशि का है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि
उनके 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 4th हाउस में प्लेस्ड है, उनको भी सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयालया, कौशल्या हितकारी, हर कित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई दूर कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण मनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सोम महित लागी जनु अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, सियावर रामचंद्र पद जय शर, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी ये उपवासी, उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चय, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, सियावर रामचंद्र की जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय निया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमानूपा, सुनि बचन सुना सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, ये चरित्र गावई हरिपद पावई, तैन परई भवकूपा, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विप्रधनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, रामा लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपदां तारं दातारं सर्व संपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नम्याम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव, दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पडपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावर, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम,
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कर कुरु आमादि खल दल गंजन मन जाई राचो मिलहि सोबर से सुंदर राघवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राघवरो ऐ भाति गौरी आशीष सुनि सिय हरिहर सिद्ध अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल मंगल सी यार सुन जान गई मंजल मूल मांग लगे सियावर रामचंद्र की जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो भगवान रामचंद्र की जय, माता सीता मैया की जय, हनुमते नमः, हनुमान जी की जय। दर्शन कीजिए हनुमान जी, सीताराम और शिव पार्वती का ये विग्रह और भगवान श्री राम और दरबार का ये चित्र। आज सूर्यवार भी है और रामनवमी भी है, तो आपको एक बात बता दूं, भगवान राम का पूजन तो है ही, उसके साथ ही भगवान राम कौन? भगवान राम विष्णु स्वरूप है। तो भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु स्वरूप जो भी है, जैसे भगवान कृष्ण हमारे विग्रह में सत्यनारायण भगवान, तो उन सब की पूजा का विधान भी है। पुरुष सूक्त के साथ हमने जल दूध जल और जल पंचामृत जल द्वारा किया, तो बहुत आनंदित रूप से आप भी हर दिन करें, नहीं तो कम से कम बृहस्पतिवार को तो ज़रूर भगवान विष्णु और भगवान विष्णु स्वरूप, चाहे आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सत्यनारायण, मेनली सत्यनारायण जी का पूर्णिमा के दिन होता है, पर आप कभी भी कर सकते हैं, ये आपके लिए है। अब आपको एक और बात बता दूं कि जो भगवान शनि हैं उनके लिए भगवान कृष्ण का ही करना है। विष्णु स्वरूप में अगर लें तो भगवान कृष्ण को ही कमिटमेंट है उनका कि आपको जो भजेंगे मैं उनको हमेशा प्रसन्न रखूँगा, तो भगवान कृष्ण का कीजिएगा। अब ये भी बता दूं आपको कि एक अलग सब्जेक्ट है, ये अलग तरीके से बता रहा हूँ। देखिए हमारा एम क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमारा एम क्या है कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको हम बैलेंस करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें या उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। तो उसके लिए आपको पंचदेव की पूजा डेली करनी है। पंचदेव कौन है? भगवान गणेश, सर्वप्रथम भगवान गणेश, बुध और केतु को सुधार देंगे। उसके बाद में उनकी मदर माँ पार्वती माँ के तो मैंने अभी आपको बताए हैं 9 रूप, 9 प्लैनेट्स आर कवर्ड, पूरे के पूरे। उसके बाद में भगवान शिव, तो भगवान शिव के चंद्रमा और जो भी ग्रह हमारे आरोग्यता को, मतलब जो भी ग्रह हमारे को दीर्घायु बनाते हैं, वो सब कंट्रोल होते हैं भगवान शिव से। उसमें मेन प्रमुख कौन है? शनि देव। तो वो आपके वहाँ पर भगवान शिव जो 3rd देवता है, पंचदेव की बात हो रही है। 4th भगवान विष्णु, तो उनका तो मैंने अभी बताया ही है आपको कि विष्णु जी का कीजिए। विष्णु जी से बुध, बृहस्पति, शुक्र सब ग्रह कवर हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण से तो शनि भी कवर होते हैं। उनके साथ में लक्ष्मी जी का अगर आप कर लें तो फिर वो और सारे प्लैनेट्स, धन की बात करें, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ कीजिए माँ लक्ष्मी का अभिषेक, जल दूध जल या जल पंचामृत जल।
उसके बाद में जो पंचदेवों में आते हैं वो हैं सूर्य देव। आरोग्यता चाहिए, मतलब हेल्दीनेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा अफसर बनना है, बड़ा फेमस बनना है, नेम फेम चाहिए, या अपने मैरिड लाइफ को सिक्योर सेफ रखना चाहते हैं, करिए सूर्य देव की उपासना। तो ये 5 जो पंचदेव हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव, इनकी पूजा डेली कीजिए। इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। आप चाहे वो 5 मिनट में ही सबका कर सकते हैं ध्यान करके, और नहीं तो आप चलते चलते कहीं भी इनका ध्यान लगाया जा सकता है। और मन के अंदर आप कर लेंगे, कुछ है मंत्र जो याद करें तो ठीक, नहीं भी करें तो भी कोई नहीं भी करें तो YouTube से चला के सुन सकते हैं और उसके साथ साथ में अभिषेक करें, नहीं तो मन के अंदर ही आप चिंतन करें, मनन करें। मानसिक पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है, ये मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि सूर्य देव आज दिखे ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए, हम अमेरिका में हैं, वहाँ हैं, आइस वाले हैं। आप तो अपने मन के अंदर कीजिए, पूर्व की दिशा में बैठ के सूर्य देव का आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए, और YouTube आपको सब जगह गाइड कर देगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसी तरीके से हर भगवान का आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है, उस पर टेक्स्ट मैसेज और आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे 2 YouTube चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें जब ग्रह पलटते हैं या ग्रहों से संबंधित में जिस वीडियोस हैं वो उसमें है, और जो मैं हर दिन जो पूजा करता हूँ, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, वो पूजा का जो वीडियो है वो मिलेगा आपको ज्योतिष पूजा PUJA और AUR उपाय, ज्योतिष पूजा और उपाय में UPAAY इज़ द स्पेलिंग। वहाँ जाके आप देख सकते हैं आपको हर ग्रह का क्या टिप है, क्या हर ग्रह को हम प्रसन्न कैसे करें, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने बहुत इनफॉर्मल वे में बोला है, बट आपको ये आई थिंक सरल रूप से समझ में आने में थोड़ा शायद सुविधा रहेगी, तो वो देख लीजिए। बाकी तो मैंने मेरे नंबर कोड किए हैं, तो आप वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के यू कैन गेट द आंसर, यू कैन गेट द। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। कल सोमवार है, भगवान शिव के दर्शन कीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव के पूजा का विधान है शिव परिवार का। तो भगवान शिव दीर्घायुता की अगर बात करते हैं तो एंटायरली दैट गोज विद भगवान शिव ओनली। उसका मेरे पास में प्रूफ कह दूं, एग्जाम्पल कह दूं या शास्त्रोक्त बात कह दूं तो मार्कंडेय ऋषि हैं, जिनको होना ही नहीं था, पैदा ही नहीं होना था, फिर 5 साल में मृत्यु को प्राप्त होना था, पर मार्कंडेय जी अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय जी हैं, जैसे भगवान हनुमान जी या परशुराम जी हैं जैसे। तो भगवान शिव की आराधना करनी है मंडे को। और इनके साथ में एक ग्रह और जुड़े हुए हैं जो है मन के लिए, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी ऑल्सो, वो हैं चंद्रमा। दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम, उनका भी ध्यान करिएगा। और जब भी भगवान शिव का ध्यान करें, जब भी इनका कोई भी उपाय करें, तो उसमें मेरी तरफ से ये है कि एक तो हमें शनि का कर लेना चाहिए वहीं पे, जैसे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, या भगवान शनि देवताय नमः। और चंद्रमा का तो ज़रूर करना चाहिए। आपके इमोशंस आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो जीवन क्या व्यर्थ है, और वो सारा चंद्रमा से होगा। हालांकि जो डिप्रेशन और जो अटेम्प्ट करने वाली बात होती है कई बार, जो हमें नॉर्मली ऐसा नहीं सोचना चाहिए,
वो उसके लिए चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, उनका रोल आता है, बट मेनली तो चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जात है। तो आप कल भगवान शिव का रुद्र सूक्त द्वारा जल दूध जल पंचामृत के साथ उनका अभिषेक कीजिए। और देखिए, आपको एक बात बता दूं, कितनी जगह सिक्योरिटी है। आज हम कहीं भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? दीर्घायु होना। वी वांट टू लिव, और उसके लिए भगवान शिव है। तो आप अच्छे से पूजा कीजिएगा। साथ ही ये बता देता हूँ कि इसका भी वीडियो अपलोडेड है, क्या उन लोगों के लिए जिनको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने की ज़रूरत है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, लास्ट वीक में डाला है, चंद्रमा के संबंध में है, आप देखिएगा। जैसे वृश्चिक राशि वालों को चाहे उनके कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, उनको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने हैं। या उन लोगों के लिए जन्म कुंडली में जिनके चंद्रमा का प्लेसमेंट है 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में, या उन लोगों के लिए जिनका कि गोचर में, जैसे डे टू डे वाले में, गोचर में अगर उनकी राशि से चंद्रमा की पोजीशन है 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस। जैसे मैं बात करूं मेष राशि का, तो मेष राशि के कल 4th हाउस में, क्योंकि कल चंद्रमा कर्क राशि का ही है, तो वो मेष की जगह वृषभ राशि वालों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि वृषभ राशि के वो 3rd हाउस में आते हैं। ओम चंद्रमा।